लहसुन को छोटा छोटा सा काट लिया है और मिर्च को भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है, धनिया पत्ती भी। और यहाँ मैंने नमक स्वाद अनुसार रखा है, नमक स्वाद अनुसार रखी है मैंने मिर्च। तो ये तू बहुत शेयर करा है ना हमारे पास रेसिपी, बता मैंने क्या बनाया है। राम राम सभी को, वेलकम टू प्रीति तनवर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन की कृपा आप सब पे बनी रही। तो भाई कभी भी घर का काम ख़त्म नहीं होता है। जस्ट अभी झाड़ू पोछा बर्तन सारा किचन साफ़ करने के बाद अब फिर से खाने की डिमांड हो गई है, तो खाना खा रहे हैं सब। और मेरा काम हो गया फिर से स्टार्ट। तो आज आज मैं बच्चों के लिए कुछ नया ट्राई करने वाली हूँ। तो वैसे भी मेरे पास हेमा भाभी की कमेंट आई थी, तो उन्होंने कहा कि पोहे की वीडियो शेयर करना। तो आज मैं कुछ नई चीज़ बनाती हूँ, उसकी वीडियो शेयर करूँगी। तो इसके लिए मैंने लिए ये आधा कटोरी सूजी, कुछ धनिया पत्ता, 2 लहसुन छील ली और 2 हरी मिर्च। और बाकी मैंने आधा ग्लास पानी चढ़ा दिया गैस पे लो फ्लेम पे। तो तब तक मैं इनको कट कर लेती हूँ। लहसुन को छोटा छोटा सा काट लिया है और मिर्च को भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है, धनिया पत्ती भी। और यहाँ मैंने नमक स्वाद अनुसार रखा है, नमक और स्वाद अनुसार रखी है मैंने मिर्च। तो ये है मेरे बच्चों के लिए, तो इसलिए मैंने ये कम ही रखी है। तो ये रही मेरी सूजी, जिसको मैंने छान लिया और पानी मेरा हो चुका है गरम। तो अब हम इन चीज़ों को डाल देते हैं इसमें। एक एक करके हम सारी चीज़ें इस गर्म पानी में ही डालेंगे। और ये हमारे नमक मिर्च स्वाद अनुसार, जो मेरे पास चिली फ्लेक्स नहीं है इसलिए मैंने लाल मिर्च का यूज़ किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे कंटिन्यू हमें चलानी है। तो यहाँ पे मैंने अपने डो को तैयार कर लिया है और आपने देखा ही, मैंने इसे ठंडा करने के लिए इसे प्लेट में उतार लिया था और फिर मैंने इसे फैला के अच्छे से ठंडा किया। फिर उसके बाद मैंने रख दिया गैस पे कढ़ाई और यहाँ पे मैंने इसमें तेल चढ़ा दिया। फिर मैं तेल को चेक कर रही थी कि तेल गर्म हुआ है या नहीं। और तब तक मैंने अपनी टिक्कियों को शेप दे दिया है इस प्रकार, आप देख सकते हो। इनको गोल करके मैंने इस तरह फिंगर वाली वो इस शेप दी है इसको। तो ये है सूजी वाली टिक्की, जो आप इसको अपने अनुसार किसी भी शेप में बना सकते हो। चाहे तो आपको अगर ऐसे नहीं करना तो आप सिंपल टिक्की की तरह रख सकते हो। और बाकी फिर मेरा तेल हो गया था गरम यहाँ पे, तो फिर मैंने एक एक करके अपनी टिक्कियों को यहाँ पे छोड़ दिया। इसमें देख सकते हो आप, इस प्रकार मैंने टिक्कियों को छोड़ दिया। और मैंने गैस को रखा बिल्कुल लो फ्लेम पे, क्योंकि मुझे ये करनी थी क्रिस्पी। और क्रिस्पी ये तभी होंगी जब हम इनको लो फ्लेम पे बनाएंगे, वरना आप हाई फ्लेम पे इसको बनाओगे ना तो ये अंदर से अच्छे से सिक पाएंगे और जल्दी जल्दी फिर ये काले काले होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मुझे इनको देना था ब्राउन कलर। और मैं यहाँ पे अपनी इनको हटा के देख रही थी कि कहीं ये चिपक ना जाए, लेकिन ये चिपके नहीं थे। और बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है।
तो आप इनको अपने घर पे बहुत ही इजी तरीके से ट्राई कर सकते हो। और जो भी मैंने सामान लिया था वो सारा सामान ऑलमोस्ट घर में होता ही है, क्योंकि देखो लहसुन और मिर्च, धनिया, ये हमारी सब्जी का सामान होता ही है। तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। तो ये बन चुकी है मेरी सूजी गोल टिक्की। क्रिस्पी बनी है क्योंकि मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाई है। तो मेरी भिंडी की सब्ज़ी बची हुई है, मैं तो अपनी फेवरेट भिंडी की सब्ज़ी खा लेती हूँ। मैंने अभी खाने पे कंट्रोल किया हुआ है। ये भी मैंने बनाई ज़रूर, लेकिन मैं इनको खाऊंगी नहीं। टेस्ट करने के लिए मैंने इतना सा तोड़ा, सच में बहुत क्रिस्पी, और लहसुन की वजह से ना इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हमारे घर रखे हुए हैं बहुत सारे एक्स्ट्रा नींबू, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा नींबू कर दिया, तो सबको खट्टापन अच्छा नहीं लगा। जबकि नींबू हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। हमें नींबू पानी या नींबू हमें वैसे ही मतलब नींबू चूस लेना चाहिए, या फिर हमें नींबू निचोड़ के सब्जी में खाना चाहिए, लेकिन नींबू हमारे शरीर में जाना चाहिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैंने दक्ष को भेजा सॉस लेने के लिए, और अभी आया, कह रहा मम्मा ये मुझे सॉस से नहीं, ये मुझे दही से खाना है। भाई देसी बच्चों का अपना वही टेस्ट, कचौरी खानी दही से, खिचड़ी खानी दही से, तो ये भी खानी दही से। आज हमारी रोटी हो गई ख़त्म, लेकिन हम सब ने रोटी खा लिया। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ नया ट्राई किया जाए। आज हमारी रोटी ख़त्म होने का रीज़न है, सब्जी देख रहे हो, सब्जी है, सब्जी बच गई, रोटी नहीं बची। क्यों नहीं बची? क्योंकि आज बनाई मैंने लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, टमाटर और धनिया, इनकी चटनी। तो चटनी से सबका टेस्ट बैठ गया, सबने चटनी से रोटी खाई तो रोटी खत्म हो गई। चटनी की कटोरी भी साफ। और मैंने छाय में जीरा भून के काला नमक डाल के जब छाय तैयार की थी। मुझे बिल्कुल सिंपल चाय पसंद है, जीरे वीरे चाय भी मुझे पसंद नहीं है। मेरी चाय में कोई जीरा कोई काला नमक कुछ नहीं है। हल्के से गर्म है, कटोरी दोहरी। टेस्ट करके बताओ तुम्हें चीज़ अच्छी लगी या नहीं। देखियो कितनी सी दही, और दही कर, दही और कर। अच्छे सच बता कैसा टेस्ट आया? देख ठंडी रहेगा, ठंडी होने तो गर्म है ना। तो ये है भाई जो मैंने सूजी की टिक्की तैयार की है। चलो मैं भी दही के साथ टेस्ट करती हूँ। बाकी मैंने चटनी मंगाई थी मीठी वाली। अच्छी ना, कुछ अलग सा टेस्ट है सच में। आप जब भी कभी ये चीज़ बनाओ ना, इसमें लहसुन और धनिया ज़रूर डालना। सबसे जो खास टेस्ट है ना इसका वो ही है।
भाई बहुत अच्छा है, आप एक बार ये ज़रूर ट्राई करना। आप इसको बच्चों को लंच में दे सकते हो। हाँ, भाभी ने मुझसे बोला था कि मैं पोहे की रेसिपी आपके साथ शेयर करूं, लेकिन भाभी दक्ष का ना खाने का टाइम टेबल है, क्योंकि इसको ना डे के अकॉर्डिंग लंच और मिनी ब्रेक लेके जाना होता है, तो इस अकॉर्डिंग ही मुझे इसका टिफ़िन देना होता है। इसका शेयर किया हुआ है सर ने, तो मैं सोच ही रही थी कि मैं अब दक्ष के लिए पोहा बनाऊं और फिर आपके साथ रेसिपी शेयर करूं, लेकिन इसका जो पोहा है वो शायद ट्यूसडे या वेडनेसडे में है, तो मैं तभी बनाऊंगी। बाकी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी इसकी। जो आपका मैसेज था वो शायद फ्राइडे या सैटरडे का था, लेकिन फ्राइडे इसके होते हैं पराठे और सैटरडे इसके होती है खिचड़ी, वो ही देती हूँ मैं। मैंने तो चटनी छोड़ भी दी। बस खा ली। मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो है सिर्फ और सिर्फ चाय। जब तक सुपीट में मैंने बहुत चाय पी। राधे राधे। राधे राधे। हाँ, सब खा पी के बैठे हैं और ये हमारा पार्थ जिसके चल रहे कार्टून, और हमने ये गद्दा धूप में फैलाया क्योंकि कई दिनों बाद आज धूप देखने को मिली है। तू बहुत शेयर करा है ना हमारे पास रेसिपी, बता मैंने क्या बनाया है, किस चीज़ से। टेस्ट कैसा चलिए बता तू पहले। चल चल, न्यू नहीं बताया इसने कैसा, इतना अच्छा टेस्ट है भाई, सही में बहुत अच्छा टेस्ट है। पता नहीं आप सबको कैसे लगेंगे, इसलिए मैंने थोड़े ही बनाए। हल्का है, एक्सपर्ट है ये खाने में। सूजी, धनिया, लहसुन, हरी मिर्च और नमक और लाल मिर्च, ये सब गर्म पानी में डालने हैं और उनको लगातार चलाना है। फिर इनकी लोई बना लो और फिर और फ्राई कर लो। ठीक है, लंच में बना के दे दूंगी आपको। नाम पता चल गया, नाम पता चल गया। किसका नाम? मूवी का? अच्छा, हॉटस्पॉट तो इसने ऑफ करता। दक्षु तो दही खा ले, देख नाना नानी ने टेस्ट भी ना करी, नानी सोगी। नानी धरे और नानी। तो आप सब भी ये अपने बच्चों के लिए लंच में ट्राई कर सकते हो। कोई भी नई चीज़ जो मैं बनाती हूँ तो मैं पहले वो बनाती हूँ स्कूल से पहले। 5 बजे उठ के 6 बजे तक बन जाते हैं। मतलब स्कूल से पहले का मतलब ये है, जैसे आज इनकी छुट्टी है, आज मैंने बना लिया, इनको टेस्ट करा दिया, इनको टेस्ट अच्छा लगा तो मैं इनको आगे अब दे सकती हूँ। वो मैंने इनके लिए ना साबूदाने भी ऐसे ही बनाए थे, पहले घर पे बनाए, फिर इनको टेस्ट कराया, जब इन्होंने कहा हाँ मम्मा पसंद है, क्योंकि देखो लंच होना चाहिए बच्चे की पसंद का। अब हम लंच कितना ही अच्छा बना के दे दें और बच्चा उसे ना खाए, वो टिफ़िन वापस आए तो बहुत गुस्सा आता है। फिर ऐसे जी करता है कि बच्चे को ही कूट दो। हमने इतनी मेहनत करी, सुबह सुबह हम उठे और बच्चे ने लंच नहीं खाया, तो फिर हमें गुस्सा आता है ना। इसके लिए पहले ही बच्चे को टेस्ट कराओ और कुछ ना कुछ नई चीज़ें आप उसमें ऐड कर सकते हो। जैसे आप इसमें मतलब आलू को बॉईल करने के बाद में आप इसमें आलू भी मिक्स कर सकते हो, जिसका बच्चा अगर ऐसे सूजी का बना हुआ कुछ नहीं खा सकता, क्योंकि किसी किसी बच्चे का होता है कि उसे आलू बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, तो आप इसे आलू भी इसमें वैसे पता है बच्चा तो खैर नहीं पहचान पाएगा, हम ही पहचान सकते हैं वो तो इसको कि हाँ इसमें सूजी है, जैसे विकी ने बता दिया। बाकी छोटा बच्चा तो नहीं पहचान पाएगा। मैं सच बताऊँ, मैं खुद अरबी की सब्ज़ी बनाती हूँ ना और अपने बच्चों को बोलती हूँ आलू की सब्ज़ी है।
ये तभी खाते हैं। राधे राधे। राधे राधे। ये तभी खाते हैं, वरना ये खाते ही नहीं है। ये कहते नहीं मम्मा ये अरबी है, अरबी है। तो पता नहीं बच्चे को क्या है कि हाँ अरबी नहीं खानी, तो इसकी वजह से अरबी खाते ही नहीं है। लेकिन मैं इनको बोलती हूँ, मैंने कहा नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे हैं। और आगे देखो सर्दी आ रही है, लहसुन देखो, धनिया मैंने कल एडवांस में ही ले लिया था। मैंने कहा मुझे धनिया से ही बनानी है, बल्कि मैंने ना सच में ही हेमा भाभी आपके लिए आज साबुत उसकी पोहे की ही रेसिपी शेयर करती, लेकिन आज फिर मेरे दक्ष का मूड ऑफ था और उसने खाना नहीं खाया। फिर जब मैंने देखा कि रोटी ख़त्म हो चुकी है, फिर मैंने कहा आज चटनी है, वैसे भी दक्ष कुछ कम पसंद करता है चटनी खाना। मैंने कहा मुझे बच्चे को चटनी नहीं देनी। इसने भिंडी की सब्ज़ी के लिए बोला मम्मा मुझे ये भी नहीं खानी है। मैंने कहा ठीक है, मैं तेरे लिए कुछ नया ट्राई करती हूँ, इसलिए मैंने इसके लिए ये बनाया। और आज मेरा वाइट सूट आ चुका है सिल के, मैंने पहन भी लिया। आज मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत अच्छा लग रहा है सिलने के बाद। ले बेटा, अब बेटा वो नाम पता होना चाहिए, चल जल्दी से। तो पहले ये पकड़ो, कुछ और लिखा था इसमें, द मम्मी कुछ ऐसे। क्या नाम है मुझे बताना, मूवी का। दो शब्द मुझे दो शब्द लिखेंगे ना तो आ जाएंगे। मुझे दो शब्द याद है, वो आएंगे। दो शब्द क्या है? ग्रुप में शेयर नहीं किया सर ने, वो लिंक शेयर कर देते ना उस मूवी का, तो हम देख लेते उसे। दक्ष के सर जो कोई मूवी होती है या फिर जो कोई स्टोरी ऐसा कुछ होता है जो बच्चों को देखना हो, सारे ही सब्जेक्ट टीचर भी जो है वो सारी चीज़ें लिंक शेयर कर देंगे, सीधे ही खाने। अच्छे से खा ले, अच्छे से बिना मुंह बनाए, वरना छाए ही। मैंने तो उससे वही डाल दी, मैंने नहीं डाल दी, बल्कि देखिए इसमें थोड़ा काला नमक डाल लें, वो ज़्यादा अच्छा टेस्ट देगी। हट ऐसे हाँ, सोशल साइंस तो बोला तो मैंने सब्जेक्ट टीचर के लिए। हटियो। अच्छा एक दिन सर ने कोई से सर ने शेयर तो किया था, वो शायद वो तो तेरे इंग्लिश वाले सर ने क्या कुछ शेयर किया था उन्होंने लिंक कि ये स्टोरी बच्चों को दिखानी है। मम्मी तो ये आ रही है, अगर द मम्मी तो ये रही द मम्मी। हाँ बता बेटा, देखनी है नहीं देखनी? 11:15 हो चुके हैं। सेवन एट उसके आगे सही है। आप यानी लॉक का आइडिया लगा रहे हो? इंग्लिश है। द मॉम। ऐसा कुछ शेयर किया नहीं गया। बाकी अब हम सो जाते हैं। ये टाइम हमारा रेस्ट टाइम है, 11:30 से 1 बजे तक, क्योंकि आज बच्चे घर पे ही हैं। फिर उठेंगे, फिर रेस्ट करेंगे। मैं सोती हूँ पापा को ना पंखा नीचे कर रखूँ। अब हो गया हमारा चाय टाइम। इस बीच में सो के भी उठ गई और अब बना लिया चाय, हम पी रहे चाय। आज अब फिर हो रहा है बारिश का सा मौसम, चारों तरफ से घुटा पड़ा है बिल्कुल। देखो कितने खुश हो गए गणपति बापा को लेके आते हैं और फिर उनके साथ ऐसे करते हैं। तो ये देखकर क्या भोले बाबा और माँ पार्वती को दुख नहीं होता होगा? सच में ही हम अपने कर्मों का लेकर जो कई भोग रहे, तो सच में ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप ये वीडियो देख। तो
जैसे कि आप सब भी देखा, आज का जो मेरा ब्लॉग था उसमें मैंने आप सबके साथ रेसिपी शेयर की है, और बाकी और कोई मेरा आज का ब्लॉग था नहीं, ऐसे ही मैंने ब्लॉग बनाया था। और लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, आप सबको पता है कि गणेश चतुर्थी पे घर गणेश जी लाए जाते हैं। जितने दिन उनकी सेवा करती है आप सेवा करते हो, 10 दिन होते हैं। इस बीच आप चाहो 10वें दिन करो, उससे पहले करो, जैसे मर्जी वैसे करो। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता, डीजे ढोल से लेके आते हो और फिर इतनी बुरी तरीके से फेंक देते हो, तोड़ देते हो, मतलब कहीं जाके गिरे, कुछ भी हो, समझ नहीं आता सच में। वैसे सच बताना कि अपने घर पे आप अपने बच्चे को लेके आते हो, जब एक बच्चे जन्म लेता है, क्या उसके साथ भी ऐसे ही करते हो कुछ टाइम बाद? नहीं ना। तो जितने प्यार से उनको लेके आते हो उतने ही प्यार से विसर्जित कर सकते हो। और मैं तो सच बताऊं, मत लेके आओ ना, सबसे बड़ा है कि मत लेके आओ। क्योंकि अच्छा है पुण्य कमाने की बजाय पाप ना कमाओ, वो ठीक है। और सबसे बेस्ट है, ये नहीं कहते गणपति बापा की बहुत बड़े लेके आओगे तो बहुत बड़ा देके जाऊंगा। अगर उनको आप छोटे से रूप में भी लेके आओगे तो भी आप उनको बाल्टी में रख के, किसी गमले में रख के उस तरीके से विसर्जित कर सकते हो अपने घर पे, और उस पानी को बहुत अच्छे से अपने गमलों में यूज़ कर सकते हो। मैंने नहीं किया, लेकिन मैं इस चीज़ के बारे में इतनी जानकारी रखती हूँ कि इस तरीके से आप कर सकते हो। क्योंकि मुझे पाप का भागीदार नहीं बनना, भले ही मैं घर में लाके उनकी सेवा ना करूँ, क्योंकि जो चीज़ मुझे करनी थी इस बीच वो मैं कर चुकी हूँ। मैं नहीं चाहती कि हाँ मतलब मैं दिखाऊँ, ये करूँ वो करूँ, जो ठीक लगता है वो करती हूँ। और बाकी ऐसे इस तरीके से मैं घर पे नहीं लेके आई थी कि मैं विसर्जित करूँगी या मैं इस तरीके से रखूँगी। मेरे घर पे तो देखो मेरे मंदिर में है गणेश जी, मैं उनकी पूजा करती हूँ, तो उसी तरह मैंने अब भी कंटिन्यू रखा। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से लेके आना और फिर इस तरीके से फेंक देना उनको, वो अच्छा नहीं लगा। तो भाई हाथ जोड़ के विनती है, ऐसा मत किया करो। क्योंकि वो धरती पे आते और जब वो वापसी जाते तो वो भी भोले बाबा और माँ पार्वती को भी बहुत दुख होता है अपने बच्चियों को इस तरीके से देख के। कोई फेंक रहा है, कोई गंदे तरीके से क्या क्या चीज़ें हो रही है। सच में इस कलयुग में यही चीज़ें भर रहे हो और फिर भी अकल ठिकाने नहीं आ रही। पर ठीक है, जैसा तुम कर रहे हो करते जाओ। हम तो अपने हाथ जोड़े भगवान, हम तो इन सब चीज़ों से दूर हैं। ऐसा पाप नहीं कमाना, भले ही पुण्य ना हो हाथों से। तो मैं करती हूँ यहीं पे ये वाला ब्लॉग ख़त्म। गणपति बप्पा मोरया। जो लेके आया अच्छे तरीके से किया करो, वरना मत लेके आया करो। आज मैंने हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखो, बुराइयों में कुछ नहीं रखा। अपने कर्म अच्छे करो, अपने कर्म अच्छे से आप अपने लिए अच्छा करोगे तो उसके लिए भगवान का नाम लो। जितना टाइम तुम बुराइयों में निकालते हो, चुगलियों में निकालते हो, इधर उधर आने जाने में निकालते हो, उतना टाइम तुम भगवान को दो और अपने जप करते रहो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। चलो ठीक है, बताओ। अभी मेरा इनकम्प्लीट है, मैं कंप्लीट कर रही हूँ अपना और इस तरीके से जप कर रही हूँ।